माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री बरसानो धाम राधे जय जय श्याम सब लोग बोलिए हरि बोल जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री बरसानो धाम सबको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है Yes, Prabhu, we can hear, Prabhu. जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री बरसानो धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री बरसानो धाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा आई गौर प्रेमानंदे श्री लाडली लाल की जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय श्री बरसाना धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय यमुना मई की जय श्री गिरी गोवर्धन की जय 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 श्री राधे श्याम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फाइनली मैं पूछ रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग चालू दिख रहा है आपको? यस प्रभु जी, दिख रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो राधा रानी को बरसाने में वंदन करते हुए, यमुना जी को, गिरि गोवर्धन को, वृंदावन धाम को वंदन करते हुए आज की हम अपनी बची हुई बरसाने की परिक्रमा आरंभ करते हैं। अभी यहाँ पर बहुत धुआंधार बारिश हो रही है, बहुत धुआंधार। कुछ ही समय पर बाढ़ आने वाली है। श्री राधे श्याम। तो पर्वत की कल की यात्रा समाप्त करके अभी हम जमीन पर आ गए हैं और अभी पृथ्वी तल पर बहुत ही सुंदर स्थान वो है पीली पोखर। इसको वैसे प्रिया कुंड कहते हैं। ये वृषभानु महाराज का बहुत विशेष कुंड है। राधा रानी इसमें स्नान करती है। कल मैंने आपको बताया था कि गहवर कुंड में, राधा सरोवर में दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को वरदान दिया था। कौन से वरदान दिए थे? 3 वरदान दिए थे। आपके हाथ का भोजन जो भी मतलब जो बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, और जो खाएगा वो हमेशा रोग से मुक्त रहेगा, और जो खाएगा, जो ग्रहण करेगा, वो हमेशा विजयी रहेगा। तो ये बात फैल गई, नंदगांव तक फैल गई, यशोदा मैया के कान में आ गई। तो यशोदा मैया जो है वो एक दिन किसी उत्सव का बहाना करके बरसाने आती है, और उस उत्सव में राधा रानी बहुत सुंदर व्यंजन बना रही है। कई प्रकार के व्यंजन, कई प्रकार के चूल्हों पर कई सैकड़ों सखियों को लेकर एक साथ में उसको नियंत्रित कर रही है बहुत कुशलता से। फिर वो कीर्ति मैया से पूछती है कि मैं आपकी कन्या को मेरे यहाँ पर ले जाकर मेरे कान्हा के लिए भोजन बनाना चाहती हूँ रोज। तो इन्होंने तुरंत उसको हाँ कर ली, तुरंत हाँ कर दी, और वहां से फिर रोज आना जाना शुरू हो गया। रोज का आना जाना, नंदगांव से बरसाना, बरसाना से नंदगांव, बरसाने से नंदगांव, नंदगांव से बरसाना। राधा रानी के आने के बाद में, जैसे मैंने आपको नंदगांव में दिखाया, पावन सरोवर के यशोदा घाट पर यशोदा मई ने राधा रानी के लिए एक कुआं बनाया मीठे पानी का, जिससे वो रसोई बना सके, और एक राधा बाग बनाई जिससे रसोई बनाकर कृष्ण भगवान को खिलाने के पश्चात राधा रानी भोजन करने के बाद आराम कर सके। और वृषभानु महाराज ने पावन सरोवर किनारे एक महल बनाया जिसमें राधा रानी अपने 8 सखियों के साथ विराजमान रहे, जब चाहे कृष्ण को मिले। ऐसा सुंदर आयोजन रहा, राधा रानी की पूरी व्यवस्था की गई। राधा रानी बहुत सुंदर रोज भोजन बनाने लगी, और कृष्ण भगवान, बलराम जी सब भोजन करते थे। जब राधा रानी खिड़की से देखती थी तो ऐसा मुंह टेढ़ा करती थी, क्या बनाया है, तू ही खा ले भैया, तो मैं तो खा ना पाऊँ आको, तू ही खा ले आको। लेकिन बड़ा आनंद लेते थे। राधा रानी को चिढ़ाने के लिए राधा रानी की नजर पड़ते ही टेढ़ा कर देते मुंह। इतना भद्दा भोजन कभी खाया नहीं हमने। अभी रोज का आना जाना, रोज की वो सुशीलता, वो शालीनता, वो कुलीनता, वो स्वाद, वो प्रेम, रोज मैया देख रही है। एक दिन रहा नहीं गया तो मैया ने क्या किया, राधा रानी को गले लगाया बहुत प्रेम से, इतना सुंदर आलिंगन दिया प्रेम से कि राधा रानी भाव विभोर हो गई, और राधा रानी ने आंसू बहाए, मैया ने भी आंसू बहाए,
बहुत देर तक आलिंगन में प्रेम से, आप सोच सकते हैं वात्सल्य मूर्ति, हाँ, ज्येष्ठ वात्सल्य मूर्ति यशोदा माई जब प्रेम से राधा रानी को गले लगा रही है तो कितना प्रेम उसमें से उमड़ आया होगा। तो इस प्रेम से क्या कहते हैं उसको, भाव में जाती है वो, बहुत ज्यादा भाव अतिरेक कह सकते हैं उसको, अति आनंद कह सकते हैं, अष्ट विकार कह सकते हैं। ऐसे भाव विभोर होकर यशोदा माई ने हल्दी लगा दी राधा रानी के हाथ को। तभी एकदम मतलब एक प्रकार से वो होश में नहीं थी, दिव्य भाव में थी। उसका अर्थ क्या होता है, उसका क्या परिणाम होगा, क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे कीर्ति माता और वृषभानु महाराज, ऐसा कुछ विचार नहीं किया। बस लगा कि ये कन्या भी यही रहनी चाहिए, रोज का आना जाना कितने कष्ट की बात है। तो राधा रानी भी जब हाथ को हल्दी लगाई गई तो बड़ी खुश हो गई, बड़ा आनंद हुआ, बहुत दिनों की इच्छा पूरी हो रही है। ललिता विशाखा भी खुश हो गई। और फिर सांझा का समय आया, जाने लगे। वो मानो उस दिन तो हवा में से उड़ के जा रहे हैं, जमीन पर नहीं चल रहे। इतना आनंद हो रहा है ना, आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, बोलते ना हम लोग। मतलब क्या, जब बहुत खुशी होती है ना तो हमारे पांव जमीन पर नहीं गिरते, आकाश में उड़ते जाते। तो ये उड़ते उड़ते ही गए बरसाना। लेकिन जब बरसाना पहुंचे ना तो इनका फ्लाइट लैंड हो गया जमीन पर। तो होश में आ गए, अरे मैया बाबा से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, लड़की गई थी किसी काम के लिए, सगाई करके लौट के आ गई। ये थोड़ी बरसाने के रिवाज है हमारे, ये थोड़ी शिष्टाचार बरसाने का है, ऐसा नहीं चलता है। अभी क्या जवाब देंगे मैया को, रसोई बनाने के लिए गए थे और सगाई करके लौट के आए। तो फिर जब भी समस्या होती तो ललिता जी हमारी आगे आती। तो ललिता जी के पास ये समस्या प्रस्तुत की गई। और ये कहाँ पर बातचीत हो रही है समस्या वाली, ये जो कुंड आपके सामने यहाँ पर हो रही है। ये बरसाने का एक तरह से प्रवेश क्षेत्र है, यहाँ से बरसाना शुरू होता है। तो यहाँ पर खड़े होकर बातचीत चल रही, तो ललिता जी कहते कोई बात नहीं, चिंता मत करना, इसमें हाथ धो लेना, हम भी आपको मदद करेंगे अच्छा धोने के लिए। और जब हाथ धो के स्वच्छ हो जाएंगे हम किसी को नहीं बताएंगे, खाली हमको पता है ना, चुपचाप चले जाएंगे घर पे सो जाएंगे, बस खत्म। तो अभी देखिए मैं आपको एक चित्रपट दिखाता हूँ। राधा रानी हाथ धो रही है, और धो रही है हाथ, ऐसे धो रही है, धो रही है, सोच रही है कि ये सगाई का रूपांतर विवाह में करूं कि ऐसे ही रहूं, स्वतंत्र रहूं, रोज का आना जाना अपना बना रहे, अपना भी खुद का एक निजी स्वतंत्र बना रहे, या अभी ये सगाई को आगे बढ़ा के विवाह कर लूं। इस दुविधा में हाथ धो रही है, बहुत देर तक धो रही है, बहुत देर तक धो रही है, बहुत देर तक धो रही है। बाद में सखियों ने याद दिला, अरे भाई हाथ धो के हो गए, चलो अभी। तो फिर होश में आ गई, बहुत गहरे विचार में थी वो। इसका परिणाम क्या होगा, विवाह में होगा, विवाह होगा तो मैं बंध जाऊंगी उस परिवार में, वहीं पर रहूंगी, तो रोज का छुप छुप के मिलना, इशारे करना सब बंद हो जाएगा। तो क्या अच्छा है मेरे लिए, विवाह करके रोज का विरह बंद करके साथ में रहे श्याम सुंदर जी के, कि अपना अपना स्पेस बनाए रखे। तो फिर वो ध्यान भंग हो गया और वो सब चले गए घर पे। अगले दिन सारे बिजवा से आए इस कुंड पे अपने रोज काम करने के लिए। तो क्या देखते हैं, पूरा पूरा कुंड जो है वो पीला हो गया है, सुनहरा पीला रंग चमकता हुआ। तो हमारे गुरुदेव ने हमको बताया था एक बार, जब हृदय में प्रेम होता है ना, तो जिसके पर प्रेम होता है उसके हृदय की बात हमें पता चलती है, उसका दर्द पता चलता है, उसका जो भी हकीकत जो है उसका ये मन में भावना होती है। तो सब लोग राधा रानी पे प्रेम करते हैं, श्याम सुंदर पर प्रेम करते हैं। सबकी इच्छा है कि राधा श्याम सुंदर का विवाह हो जाए, जल्दी सगाई हो जाए इनका। ये सबका स्वप्न था, केवल राधा रानी का और वृषभानु महाराज का और किसी का नहीं, सबका सबका, हर सखी का, हर ब्रजवासी का ये सपना था कि इन दोनों का विवाह हो जाए। तो वो आए और देखा कि पता है उनको रोज जाती है वहां पर, हाँ रोज जाती होगी। और जाते समय एक दिन बहुत दिनों के बाद में यशोदा माई के भाव बहुत ज्यादा तेज हो गए होंगे, भाव भाव विभोर हो गई होगी, गले लगाया होगा, आंसू बहाए होंगे, हाँ, हल्दी लगा दी होगी, फिर वहां से लौटते आए होंगे, फिर यहाँ पर आके संकोच हो गया होगा, फिर कैसे मैया को बताइए सोचकर हाथ धो दिया होगा। हाँ, ऐसे ना करे करके एक एक कड़ी जोड़कर एक कहानी बना दी।
और वो कहानी को सच बना दी और बोले अरे सगाई हो गई, सगाई हो गई। तो सब लोग चले गए, ये कुंड में से काम करने आए थे, काम छोड़ के महल में चले गए। अरे वृषभानु महाराज, अरे कीर्ति मैया, हमने सुना है राधा रानी की सगाई हो गई। अभी इनको कुछ पता नहीं है। आमतौर पे कैसे होता है, जब वो होता है लव अफेयर, तो दुनिया को पता होता है लेकिन माता पिता को पता नहीं होता है। एवरीबडी नोज बट मदर फादर डोजंट नो, नोबडी टेल्स देम, नोबडी टेल्स देम। तो सबको पता हो गया, मतलब ऐसे मन में हो गया सगाई हो गई इनकी, लेकिन मैया बाबा को कुछ पता नहीं है। तो जब लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं तो बाबा मैया क्या करते हैं, राधा रानी की ओर देखते हैं, क्योंकि उसको ही पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो राधा रानी क्या करती है, सर झुकाती है। मौनम सर्वार्थ साधनम। हाँ, जब किसी बात को आपको प्रश्न पूछा जाता है और आप मौन रखते हो तो मतलब आपकी सम्मति है उसके लिए। तो जब सर झुकाती है तो समझ जाते हैं कि भाई हो गया ऐसे ही। तभी ऐसा उम्मीद है कि डांट पड़ेगी, बहुत सारा बॉम्ब स्फोट हो जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ, आनंद ही आनंद हो गया। भैया बाबा बड़े खुश हो गए, बोले बहुत दिन की बात थी, हमको भी प्रश्न था मन में कि कैसे बात करें। हाँ, हमारी बेटी का भी ऐसा ही हुआ था, वहां से ही बात आई थी, हमने कुछ नहीं किया था, अपने आप हो गया सब। तो वैसे ही वो सोच रहे थे नंद बाबा से यशोदा माई से कैसे बात करे। अभी वहां से ही हल्दी लगा के आगे, मतलब बातचीत वहीं शुरू हो गया, हमको खाली हाँ बोलना है बस। तो हाँ बोलना मतलब क्या, कुछ शगुन भेजना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे मोती थे उनके पास, अनेक भंडार थे, मोती हीरे पाचू, क्या क्या बोलते हैं ना उसको, डायमंड्स, अष्टरत्न थे उनके पास, बहुत बड़े भंडार थे उनके पास। तो मोतियों का भंडार खोल दिया, कहते हैं 1 लाख मोतियों की माला भेज दी। एक एक मणि, मोतियों की माला में कई मणि थे, और एक एक मणि ना 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भी खरीदने के योग्य नहीं थी, इतनी महंगी थी वो। ऐसे 1 लाख, 100,000, हाँ, बैलगाड़ी में लाद दिए मोनी मोतियों के माला और भेज दिया ब्राह्मण के साथ। अच्छा, अभी वहां पर क्या हो रहा है, देखो सीन नंबर 1 यहाँ पर हो गया, सीन नंबर 2 उधर क्या चल रहा है। एक्चुअली सीन नंबर 1 था वो, ये सीन नंबर 2 था। सीन नंबर 3 में क्या हो रहा है, यशोदा माई जो है ना वो बहुत परेशान है। यशोदा माई परेशान है बहुत, क्योंकि अभी वो, तभी तो वो आकाश में थी भाव में, फिर वो जमीन पे उतर गई, है ना। फिर उनको लगा अरे बाप रे मैंने क्या किया, नंद बाबा क्या कहेंगे, सॉरी वृषभानु बाबा क्या कहेंगे, कीर्ति दीदी क्या कहेगी। यही रिवाज नंदगांव के, लड़की को बुला लेना किसी काम से और सगाई करा के भेज देना। हाँ, क्या सोचते होंगे। बहुत संकोच हुआ, बहुत ज्यादा संकोच हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। पता नहीं अभी क्या होगा, सामाजिक दृष्टि से अभी क्या हमारी संकुचित अवस्था होगी, बहुत विचार में थे। उतने में वहां से बरसाने से गाड़ी आती है, बैलगाड़ी। हाँ, पता नहीं अभी डांटने के लिए आ रहे हैं क्या, मैसेज लेकर आ रहे हैं, पता नहीं। लेकिन देख रहे पीछे बहुत सारे मोती हैं। हाँ, ब्राह्मण आता है, आपने जो भी उसके कुछ किया वो हमारे राजा को मंजूर है तो हमारे मराठी में एक कहावत है, जीव भांड्यात पडला, क्या बोलते हो गुजराती में उसको। ओह, क्या सोचा था मैंने और क्या हुआ, मतलब अच्छा हुआ जो बुरा नहीं हुआ। तो फिर वो मोतियों की भेंट देते हैं, शगुन कहते हैं कि आपको भी शगुन भेजना पड़ेगा। वो कहानी मैंने आपको बता दी, कैसे कृष्ण भगवान ने फिर मोती उपजाए और वो मोती राधा रानी के मोती से भी अधिक तेजस्वी थे, उनको बरसाने भेज दिया तो इसका नाम पीली पोखर क्यों पड़ा, क्योंकि राधा रानी ने अपने पीले हाथ यहाँ धोए और सारा कुंड पीला हो गया। मुझे पूछना नहीं कि इतनी से हल्दी से पूरा कुंड कैसे पीला हो गया। हाँ, क्योंकि हमारे महाराज जी बताते हैं, वृंदावन में तर्क की, तर्क है ना, तर्क, वो घर छोड़ के जाना है, वृंदावन में तर्क लेके जाना नहीं है। अरे दोनों रोए तो एक पूरा कुंड कैसे बन गया। ये तो 5 ml का अश्रु ग्रंथि होती है, कितना अश्रु बहेगा, उसका टैंक खाली हो जाएगा, फिर भी एक ग्लास भी नहीं भरेगा आपका, और आप बोल रहे कि पूरा कुंड बन गया। और कई कुंड बने ऐसे, राधा रानी वहां रोई मानसरोवर में, उधर भी बड़ा कुंड, पूरा सरोवर लंबा समुद्र जैसा बना हुआ है। तो ये सब बातें यहाँ पर बरसाने में आके करना नहीं है। हाँ? सब तर्क वर्क जो है ना, तर्क शास्त्र, वो सब मुंबई में कुवैत में छोड़ के जाना है, बरसाने में जाना है। और एक बात सुनना, श्रीमद् भागवत जब आप पढ़ते हो ना, तो उधर भी तर्क का कोई काम नहीं है।
भगवत गीता पढ़ते हो तब तर्क का पूरा इस्तेमाल करना, पूरा सोच विचार से समझना उसको। एक बार समझ में आया ना तो फिर तर्कशास्त्र को एकदम रिटायर कर देना तर्कशास्त्र से निवृत्त हो जाना और फिर बरसाने में भागवत में प्रवेश करना, क्योंकि ये लीला है भगवान की। भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, हाँ? एक बूंद में सागर निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं क्या कह रहा था, पूरा कुंड पीला हो गया। अभी पूरा कुंड पीला हो गया तो ये सब बातें हो गई। फिर राधा रानी ने क्या किया, जो वापस मोती आए ना नंदगांव से, उसको डबारा गांव में रत्न कुंड के किनारे उपजाए। क्या उपजाए? हीरे उपजाए। कृष्ण ने मोती से मोती उपजाए, भले अच्छे क्वालिटी के, लेकिन राधा रानी ने मोती से हीरे उपजाए। बताओ कौन श्रेष्ठ है, राधा रानी कृष्ण श्रेष्ठ है? बताओ श्रेष्ठ कौन है, बताइए। कृष्ण भगवान ने तो कृष्ण के मोती के मोती ही बनाए, राधा रानी ने मोती के हीरे बनाए। उसका नाम है रत्न कुंड, जिसके किनारे पे हीरों की खेती की। यदि वे वो अलग बात है, कभी अलग से यात्रा करेंगे हम सब सखियों के गांव की। हाँ, देखो ऊंचा गांव, फिर आंजनोक, फिर डभारा, फिर स्वर्णपुर, फिर रिठौरा, ऐसे बहुत सुंदर 8 गांव हैं सखियों के। चंपकलता का करेला, इंदुलेखा का कमई, चित्रा सखी का चिकसोली, चिकित्सपुर, सब बहुत सुंदर सुंदर गांव है। हर एक गांव में अलग अलग लीला है। तो एनीवेज, तो अभी कैसा है ना, कृष्ण भगवान को बहुत देर बस नंदगांव में रहा जाता नहीं, व्याकुल हो जाते बेचारे, तो कई बहाने करके आ जाते हैं। तो आ गए, रहा नहीं गया तो आ गए। तो यहाँ पर आगे बॉर्डर पे देखा तो अरे ये तो कुंड तो पहले देखा हुआ है, पीला कैसे हो गया उनको पता नहीं यहाँ पर क्या लीला हुई, तो पीला कैसे हो गया? वो सोच रहे हैं पीला कैसे हो गया, पीला कैसे हो गया। सखा भी साथ में है, ये अपने आप में पूछ रहे हैं। अभी ये भी भाव में चले गए, पीला कैसे हो गया। और कैसे ना, देखो मैं आपकी दिखाता हूँ आपको। ऐसे बोलते बोलते ये कुंड में उतर गए, पीला कैसे है, पीला कैसे करते उतर गए। और जैसे जैसे उतर गए ना, वैसे पीले पीले होते गए। कुछ समय बाद में उनकी पुकार जो है ना, वो मतलब पुकार यानी प्रश्न जो भी कुछ है, ऐसा आवाज आकाश में गूंज रहा है, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस। तो कुछ देर बाद में सब लोग इकट्ठा हो गए, अरे कौन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। जब लोग इकट्ठा हो गए तो क्या हुआ, 2 ऐसे पंजे और एक मोर मुकुट, ऐसे 3 चीजें पानी में घूम रही है और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पूरे यहाँ तक नीचे चले गए। मोर मुकुट जो है वो ऊपर है और 2 हाथ ऐसे पूछ रहे हैं। तो 2 हाथ और एक मोर मुकुट, 3 वस्तु ऐसे घूम रही है और आसमान में आवाज गूंज रही है, ये पीली वस्तु क्या है। कुछ देर बाद में वो लोग सोच रहे कौन है इसके अंदर, 2 हाथ और एक मोर पंख। फिर बाहर आया, बाहर आया तो क्या, अभी पिक्चर में तो आधा पीला और आधा नीला है, बाहर जब आया तो पूरा पीला, फुल गोल्डन। ठीक है भाई, चमत्कार है कुछ राधा रानी का, लेकिन ये चमत्कार ना ग्वाल बालों के लिए खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि जब बाहर आए ना फिर भी वही पूछ रहे हैं, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। अरे चलो ये भी ठीक है प्रश्न, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका उत्तर कहीं ना कहीं मिल जाएगा बाद में। लेकिन उसके बाद में क्या बोल रहे हैं पता है, सब लोग ध्यान से सुन लो। वो पूछ रहे हैं श्याम सुंदर कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, वो मनमोहन किधर है। तो ग्वाल बालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे तुम ही तो हो। नहीं, कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है। बहुत देर समझाया, फिर भी वही पूछ रहे हैं, श्याम सुंदर से मिलाओ, श्याम सुंदर से मिलाओ। अभी ना प्रॉब्लम हो गया बहुत। अभी समझो, अभी जयेश हमारा मित्र, हाँ, वो पत्नी को बोलने लगेगा जयेश किधर है, तो पत्नी बोलेगी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गया मेरे हस्बैंड को। हाँ, अपनी पहचान को ही भूल गया, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया उसका। खुद जयेश पूछ रहा है कि जयेश कहाँ है, जयेश कहाँ है, भूमि का पति जयेश कहाँ है। भूमि को ही पूछ रहा है भूमि का पति कहाँ है। देखो अभी हम लोग हंस रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मित्रों के लिए बड़ी समस्या है। अरे मैया को क्या बोलेंगे, अच्छा खासा था जब निकल गया था घर से, ये कैसा बना के लेके आया, क्या खाया पिया बीच में, कुछ धतूरा खाया क्या बीच में, हाँ कोई भांग पिया, क्या किया लाला ने, बहुत नटखट बालक है, कुछ खा पी लेता है, पता नहीं क्या करता है। बताओ बाल को बताओ, ऐसा पर माया प्रश्न पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे उसको। ऐसे कैसे हुआ, फिर ऐसे मैया पूछने का डर नहीं है, खुद को भी दुख हो रहा है ना कि भाई दोस्तों को क्या हो गया मेरे। कहते हैं कि बालक ने उनको उत्तर नहीं दिया ना कि श्याम सुंदर कहाँ है, तो परेशान हो गए वो, फिर पेड़ को पूछने लगे, बलियों को पूछने लगे,
पक्षियों को पूछने लगे, बंदरों को पूछने लगे, गाय को पूछने लगे, वन्य देवता, ग्राम्य, सबको पूछने लगे, ग्राम्य देवता को, कहीं तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है? तब ग्वाल वालों को समझ में आया कि ये तो राधा रानी बन गया है पूरा, मतलब राधा रानी का पूरा भाव ही इस पे आवेशित हो गया है। अभी करे क्या उसका? डायग्नोस करके फायदा क्या है? इलाज तो है नहीं उसका कुछ, क्योंकि श्याम सुंदर खुद है, किसको दिखाएंगे श्याम सुंदर करके? तो बहुत दुखी हो गए। दिन भर ये सब नाटक चलता रहा, दिन भर रो रो कर पेड़ों से, बेलियों से, पक्षियों से, सबको पूछ रहे हैं कहाँ है मेरे कन्हैया। कहते शाम को इनका नशा उतर गया, राधा भाव का नशा। और कहते तब इतने थक गए थे ना, दिन भर रहते, जैसे कि किसी का आवेश हो गया शरीर में, कैसा होता है, बाद भी पसीना पसीना होता है। थक गए बेचारे, अपने आप को पहचानने लगे कि मैं श्याम सुंदर हूँ। बहुत थके थे, तो तभी थोड़ा खुशी हो गई ग्वाल वालों को, उनको घर पे लेके गए, सुला दिया। मैंने किसी को बताया नहीं क्या हुआ आज, अब बताएंगे तो 50 प्रश्न पूछेंगे, ऐसे कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अभी ठीक तो है। तो हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं, बरसाना स्वामी महाराज, देखो नाम भी कैसा है, परम पूज्य बरसाना स्वामी महाराज, भी वृंदावन में रहते हैं। उन्होंने कहा था कि इस जगह पर सबसे पहले कृष्ण ने ये इंडिकेट किया, ये सूचित किया कि मैं अगले जन्म में गौरांग महाप्रभु के रूप में आने वाला हूं, क्योंकि इस जगह पर वो गौरांग महाप्रभु बन गए थे इधर ही। राधा भाव को इतना अपना लेते कि अपने आप को भूल गए थे वो। ये है राधा भाव। हाँ, उसको अपनाने से, प्राप्त करने से अपने आप को आदमी भूल भूल जाता है कंप्लीटली। यू फॉरगेट योर एग्जिस्टेंस जब ये राधा भाव छा जाता है। और ये पीली वस्तु क्या है, उसका उत्तर तो कोई दिया नहीं आपने। ये पीली वस्तु क्या है? ये पीली वस्तु राधा रानी का प्रेम है, राधा रानी का भाव है, जिसके जिसके स्पर्श होने से श्री कृष्ण भगवान इतने भाव विभोर हो गए। आपने भी पीला पहना है आज, याद करो, मन याद करो राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। और दूसरी बार फिर उन्होंने उधर पीली इमली तला के किनारे, यमुना किनारे बैठकर जब ध्यान किया था ना, राधा रानी का नाम मुख में, हृदय के आंगन में राधा रानी के चरणों पर ध्यान किया था। कालिंदी कुंज मंदिर तटे, कालिंदी तटे कुंज मंदिर गतो। तो उस समय पीले हो गए थे। उस समय राधा रानी ने स्पर्श किया तो जग गए थे। राधा रानी स्वयं चकित थी। राधा रानी ने पूछा क्या हुआ? कहते जब मैं आपके विरह में रास लीला छोड़कर यहाँ आके बैठ गया था, तो मैं आप बन गया था। सब कुछ मुझे इतना आनंद आया कि ऐसा आनंद पहले कभी भी नहीं आया था। और मैंने तय किया है कि ये आपने मुझे स्पर्श करके डिस्टर्ब किया, अब मुझे और उत्सुकता बढ़ गई मेरे कि ये भाव क्या है, इसको समझने के लिए मेरे मन में उत्सुकता जाग रही है। भले भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, सबके सब, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत विदेव चाहम। सबको ज्ञान देने वाले, सब ज्ञान के स्रोत, सब ज्ञान का सार, सब ज्ञान से जिनको जानना है वो, हाँ, सबको स्मृति देने वाले, विस्मृति देने वाले, ज्ञान देने वाले भगवान, इसको जानती नहीं है कि ये क्या चीज है, राधा रानी के पास है। मैं जानना चाहता हूँ। बोले अगले एक बार पूरा अवतार लूंगा, हाँ, एक पूरा अवतार खर्च करूंगा इसको स्टडी करने के लिए, पूरा एकदम स्पेशल लीव लेके जाऊंगा वैकुंठ से एक स्पेशल लीव लूंगा, हाँ, पीएचडी करने के लिए, ये भाव क्या है समझने के लिए। इस तरह से वो उन्होंने ऐलान किया। तो राधा रानी ने क्या कहा, हमारा भाव जब अपनाओगे ना तो पागल हो जाओगे, भाव विभोर हो जाओगे, अष्ट विकारों से ग्रस्त हो जाओगे, पेड़ों से गिरोगे, डालियों से गिरोगे, पत्थर पे गिरोगे, पानी में गिरोगे, कंकड़ में गिरोगे, जख्मी हो जाओगे। ये विचार भी मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो जब भी तुम आओगे मेरा भाव लेकर, तो मैं मेरी कांति से आपको ढक दूंगी। तो अंदर राधा भाव, बाहर राधा कांति, इसका मतलब इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। हृदय में राधा भाव, बाहर में राधा कांति, इसकी बराबरी श्री गौरांग महाप्रभु से होती है। तो ये है रहस्य। हाँ, ये सब रहस्य की बातें।
ये किसी को, आम आदमी को समझ में नहीं आता। ये गुरुजनों की कृपा से, गौरांग महाप्रभु की कृपा से, राधा रानी की कृपा से ये सब पता चलता है, संत जनों की कृपा से। तो ऐसा ये दिव्य कुंड है आपके सामने, देखिए आप दर्शन कीजिए बढ़िया से, कितना सुंदर कुंड है देखो। इसके आसपास सब प्रकार के पेड़ हैं, पीलू के पेड़ हैं, कदम के पेड़ हैं, और बरगद के पेड़ हैं बड़े बड़े, और नीम के पेड़ हैं। बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है। एक तो पेड़ ऐसा है कि दो पेड़ एक साथ में आ रहे हैं, एक ही बूंदे में से निकल रहे हैं। यानी इमली का पेड़ है और उस तरफ है इमली का पेड़ है, उसके उसके शाखा में से पीलू का पेड़ निकल रहा है। पीलू का पेड़ जमीन में नहीं है, वो शाखा में से निकल रहा है। वैसे पीलू पीलू के पेड़ के पतले पतले ये शाखा है, और इमली का इतना बड़ा बूंदा है। ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। इतनी बड़ी छाया है उसकी, उसके नीचे बैठ कर हम प्रवचन करते हैं हमेशा। बहुत सुंदर। तो देखिए इसको प्रिया कुंड भी कहते हैं, और इसमें कई प्रकार की लीला हैं। देखो हम आपको ना एक एक करके सुनाते हैं। ये प्रियेश्वर महादेव है। ये शंकर महाराज जैसे उधर आए थे, नंदगांव में आए थे ना कृष्ण भगवान को बालक रूप में देखने के लिए, इधर भी राधा रानी के बालक रूप को देखने के लिए आए थे। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई भोले बाबा को देखकर, और कहती है भोले बाबा यहीं रहो आप अभी। भोले बाबा इधर रहते हैं ये मंदिर में। प्रियेश्वर महादेव उनका नाम है। बहुत सुंदर लीला है यहाँ पर। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में आवे है, अंगना में आवे है, छुम छुम बजावे है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में आवे है। तो ऐसे प्रियेश्वर महादेव जी को यहाँ पर आश्रय दिया है। अभी देखिए, और नारद मुनि यहाँ पर राधा रानी को देखने के लिए आए थे। इतना कुतूहल रहता है संतों को, क्योंकि वैकुंठ में भी दर्शन नहीं होता ना बाल स्वरूप का, बार बार पृथ्वी में आते हैं। क्योंकि कैसा है ना, आदमी समझो कितना भी सुंदर होगा जवान होने के बाद, लेकिन वही व्यक्ति बाल स्वरूप में अधिक सुंदर होता है। काला कलूटा बालक भी होगा ना, एकदम साउथ अफ्रीकन, तो जब बालक होता है ना तो बहुत मीठा रहता है वो, उसको देख के बहुत आनंद आता है। तो वैसे अगर सर्व सुंदर सौंदर्य की खान जब श्री कृष्ण भगवान जब बालक बनकर आते, सब सौंदर्य यामिनी राधा रानी जब बालक बनकर आती है तो कितने सुंदर होगी वो। उनकी अदाएं, उनके तोतले तोतले बोल बोलना, उनका सब कुछ जो लीलाएं हैं कितनी मोहक होती है, मनमोहक। तो ये जन्म के समय पे आए थे, पूरा चार्ट बना के आए थे रावल में। हाँ, उधर दर्शन करने आए थे। फिर आपने कुसुम सरोवर पे दर्शन किया अष्ट सखियों का। थोड़ी बड़ी हो गई तो वापस बरसाने में भी आए। और राधा रानी का अलग अलग रूप है ना, बालिका का रूप अलग, ये अलग रूप है, बहुत सुंदर सुंदर रूप है। तो देख कर ऐसी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मराठी में कहते हैं विस्फारित हो गई आंखें, ऐसे मानो रूप रूप माधुरी को ऐसे पी रहे आंखों से। तो राधा रानी को बड़ी बड़ी आंखें देखकर डर लगा बहुत। तो उनके हाथ में कुछ मेवा थे ना, वो काजू किशमिश होता है ना, बालक सब खा रहे थे, बालिकाएं। तो ये ऐसे बालिका, इसके हाथ में, दोनों हाथ में मेवा थे, और नारद मुनि के हाथ में सौंप दिया और भागी वो। उतने में से मैया आई, कीर्ति मैया, तो भाग के मैया के गोद में गई। मैया मैया, तो महाराज तो कोई बाबा आयो है, वो घूर घूर के देख रहा है मोए। ये बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा है। तो मैया कहते अरे भैया बेटा डरो नहीं, यही बाबा है वो, तो तुम्हारे जन्म के समय आके गंडा बांध के गए थे। तुमने आंखें नहीं खोली थी, तुम मुंह नहीं खोलती थी, ये बाबा की कृपा से तुमने आंखें खोली थी। कोई डरने की बात नहीं। फिर भी वो ऐसी चिपक के मैया को देख रही है ऐसी। और नारद मुनि क्या कर रहे हैं, मेवा प्रसाद खा रहे हैं। हाँ, उनको मेवा प्रसाद मिल गया राधा रानी के हाथ का। तो वो लीला भी यहाँ पर हुई है। और वृंदावन बरसाने में होली होती है ना, वो 45 दिन की होती है। वसंत पंचमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा से आगे 5 दिन तक, फाल्गुन वद्य पंचमी तक चलती है। क्या क्या कहें आपको, लड्डू मार, लट्ठा मार, छड़ी मार, बेत मार। और भी कल नाम पढ़ा था मैंने, वो कहाँ कहाँ, बठैन में, बलदेव जी में होरंगा होता है, और उधर छड़ी मार होती है। बलदेव जी की होली अलग अलग होती है, और जावट में अलग होती है, सब जगह अलग अलग। फॉलेन में उधर आदमी वो होली की अग्नि से निकल जाता है, कुछ नहीं होता है उसको।
ऐसा चमत्कारित वृंदावन धाम है। और ये होली का उगम बरसाने में होता है। तो वो वहाँ की मेन जो होली है वो आरंभ तो होती है बसंत पंचमी से, रोज होली खेलते हैं उसके बाद, लेकिन मेन होली रंगीली होली कहते हैं, वो फाल्गुन शुद्ध नवमी को होती है। हमारे यहाँ पर पूर्णिमा को मनाते हैं, धुलेटी, धूली वंदन, लेकिन वहां पर नवमी को मनाते हैं। और नवमी को होली का निमंत्रण देने के लिए नंदगांव से कृष्ण की ओर से एक पांडे ब्राह्मण आता है, होली का निमंत्रण लेके आता है कि कल होली खेलना है, आप आ जाओ। तो वो इधर आता है, पीली पोखर पे आता है, और पीली पोखर पे आते तो सब उसको सखियां धो डालती है, पूरा रंग से पूरा धो डालती है। अपनी बम्बई भाषा में कैसे पूरा उसको गीला कर डालते सब जगह से। अरे इतनी सारी लड़कियां आके मारेगी तो क्या करेगा बेचारा ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण है बेचारा, कोमल आदमी ये सब वो गुजर गुजर की लड़कियां सब बहुत आतंकवादी रहती। ऐसा भिगा दिया, ऐसा भिगा दिया, वो बेचारा पांडे यहाँ देखो कि वहां देखो, ऐसा बेचारा बचा रहा है अपने आप को। राधा रानी उसमें नहीं थी, राधा रानी बाद में आई। देखा बेचारा पांडे को इतना परेशान कर रही लोग लड़कियां, तो गई और पांडे को छुड़ाया। बोले महाराज जी माफ करना, हमारी लड़कियां उद्दंड है माफ कर देना इनको। तब तक तो पूरा लाल पीला हो गए थे। हाँ, तो बोले बाबा महाराज जी चलो घर पे चलो, आपके लिए गरम गरम पानी की, सुगंधित पानी की व्यवस्था करते हैं और उपटन की व्यवस्था करते हैं। तो बेचारी घर ले गई उनको, क्षमा मांगते हुए घर ले गई, और सुगंधित जल स्नान के लिए व्यवस्था किया, राज वस्त्र दिए, गीले कपड़े तो फिर गीले हो गए ना, पूरे रंगीत हो गए, तो राज वस्त्र दिए, आसन पे बिठाया, पूजन किया, ब्राह्मण है ना, पादक शालन किया, पूजन किया, अच्छे अच्छे भोग दिए, बहुत आनंद दिया। तब तक मैया आ गई, और पता चला मैया को नंदगांव से ब्राह्मण आया है होली का न्योता देने के लिए। मैया बड़ी खुश हो गई और लड्डू लेके आई थाली भर के, और मोड़े में भर दिया वाकई, हाँ, पूरे मोड़े में भर दिया। हाँ, तो उसको लड्डू मार होली कहते हैं। हाँ? कीर्ति मैया ने बड़े प्रेम से ब्राह्मण के मुख में लड्डू भरे थे, वो लड्डू मार होली है। आज वो वैसे नहीं भरते हैं, नंदगांव से आज भी लोग आते हैं, ब्राह्मण न्योता लेकर आते हैं, तो उनके ऊपर लड्डू फेंके जाते हैं और वो लड्डू कैच करते हैं, और लड्डू कैच करने से अपने आप को भाग्यवान मानते हैं। कितने लड्डू इकट्ठा किए, ज्यादा इकट्ठा किए तो भाग्यवान मानते हैं। क्या भाव है देखो नंदगांव बरसाने में। हाँ? इधर तो क्या, ऑयल पेंट लगाना, कीचड़ लगाना, गटर में से कुछ निकाल के लगाना, लड़कियों पर कुछ पिचकारी मारना, ये बीभत्स काम है। बीभत्स मतलब क्या, एकदम घृणास्पद। और वहां देखिए सब प्रेम का ही काम है, सब जगह प्रेम ही प्रेम है, हर चीज प्रेम की। होली प्रेम का उत्सव है। हाँ? और आचार्यगण बताते हैं बहुत सुंदर बात, सब लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने बचपन से बंबई में क्या देखा है, लड़कियों को पकड़ के पीछे से लगाना, बालों में लगा देना, कुछ करना, ऑयल पेंट लगाना, ऐसा लगाना, गलत ऐसा लगाते हैं। कभी कभी तो महीनों महीने एलर्जी आती नहीं है, फोड़े आते हैं उसके अंदर। ये हमने सब देखा है, हमको लगता है यही होली है, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि होली क्या होती है। तो एक तो खेल है होली का, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कृष्ण भगवान होली में हारने के लिए ही आते हैं। द पर्पज ऑफ होली इज टू गेट डिफीटेड, नॉट टू गेट वन, नॉट टू विन। ये बात समझना जरूरी है। ऐसा होता नहीं होता तो वो होली में कैसा होता है ना, जब ये आप समझो होली खेल रहे हैं, होली में जब आप मार खाते हो, हार जाते हो, तो हारने वाले को फगुआ देना पड़ता है। फगुआ मतलब गिफ्ट देना पड़ता है, दक्षिणा देनी पड़ती है। और दक्षिणा किस किस की होती है, स्वर्ण की मोहरा होती है, उसमें कपड़ा होते हैं, अलंकार होते हैं, मोतियों के, सोना के, हीरा के अलंकार होते हैं, वस्त्र होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, मिठाइयां होती हैं। तो हमारे कन्हैया जी जो है ना, वो बक्से भर के ही चलते पहले वहां से। तो समझो आप विनिंग टीम हो, विनिंग टीम हॉकी खेलने जा रहे हैं, एकदम ऐसा पूरा फाइनल में जा रहे हैं, तो आप तो जीतने के लिए ना, यू आर गोइंग टू विन, यू वांट टू गो टू प्ले एंड विन, नॉट टू गो और प्ले एंड लूज। तो ये हारने के बाद में जो देना है वो बक्से बक्से भर के ले जा रहे हैं वहां पर, पिचकारी भर के ले जा रहे हैं। जैसा कि होता है ना वो सोल्जर, कैसा होता है सोल्जर, उसके अंदर वो इधर बंदूक होती है, इधर वो मशीन गन होती है, इधर पट्टा में गोलियां होती है, इधर हैंड बम होता है, हाँ हैंड ग्रेनेड होता है, हाथ बॉम्ब, ऐसा पूरा बॉडी में लदा होता है। पीछे बैग में खाने की वस्तु होती है, इधर गोले, उधर बंदूक, इधर एक पिस्टल, इधर एक राइफल, क्या क्या होता है उसके पास। वैसे हमारे होली की हुरियारी, उनको कहते हैं हुरियारी, पूरा सज सज के जाते हैं, पूरा फेटा वेटा पगड़ी पहनकर, पूरा ढाल पहनकर, इधर पिचकारी, इधर लाल रंग, इधर गुलाल रंग, इधर अबीर, इधर क्या क्या, पूरा ऐसा पूरा
वेल वेल प्रिपेयर्ड, पूरा योद्धा जा रहा है युद्ध करने के लिए, लेकिन सब औजार अपने अस्त्र शस्त्र लेके जा रहे हैं और साथ में बक्से भी लेके जा रहे हैं। हाँ, और यहीं पर आकर होली खेलते हैं और हार जाते हैं। यहाँ पर होली, यहाँ पर आके हार जाते हैं तो राधा रानी मुंह में काला लगाती है, खेस खींच लेती है। मतलब पुरुष के लिए खेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो खेस खींच के अपमान कर लेते हैं और पीठ पर एक गाली लिखते हैं। वो गाली मैं यहाँ बोल नहीं सकता, बहुत भयंकर गाली है वो। पीठ पर लिखते हैं, उसको धक्का मार के फेंक देते हैं। हाँ, होली खेलने आते हो और क्या कहते हैं, गुस्ताखी करते हो, हाँ, होशियारी करते हो, चालाकी करते हो, चापलूसी करते हो, चलो जाओ यहाँ से। ये सब लीला पीली पोकर पे हुई। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। उसके बाद में वामन द्वादशी अभी जो गई ना पिछले महीने में, वामन द्वादशी में पीली पोखर में डोंगी लीला होती है, मतलब बोट बोट की लीला, नौका विहार होता है। और क्या बताऊं आपको, नौका विहार ये पीली पोखर का बहुत बड़ा उत्सव हुआ करता था। लेकिन लोगों ने ना भैंस धोकर, कपड़े धोकर गंदगी इतनी पैदा की, इतना कीचड़ बन गया तो बोट चलना ही मुश्किल हो गया। 300 साल तक यहाँ पर नौका विहार नहीं हुआ। फिर रमेश बाबा जी महाराज ने उनकी टीम में जेसीबी बुलाया, तो जेसीबी से पूरा कीचड़ निकाल के नीचे तक गए, टनों का कीचड़ निकाला और 300 बार बाद में स्वच्छ पानी डाला उसके अंदर। और फिर 2 साल पहले पहली बार नौका विहार हुआ उसके अंदर। देखिए कैसा है ना, संतों के बिना धाम का जो कल्चर है ना वो रिवाइव नहीं होता है। ये सब कलयुग का प्रभाव से क्या है कि सब खत्म होते जा रहे हैं और जो भी बचा हुआ है वो विभत्स बनते जा रहे हैं, परवर्टेड। तो अभी वो पुरानी जो चीज है ओरिजिनल, वो कौन स्टैब्लिश करेगा? वो संत ही करते हैं। उनके हृदय में साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार के वजह से वही उसको पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो डोंगी लीला को ब्रजवासी बाबा ने वहां पर पुनर्स्थापित किया। अभी हर साल होती है बामन द्वादशी के दिन, भाद्रपद शुद्ध द्वादशी के दिन। तो ऐसा लीला है यहाँ पर। और एक लीला बाकी है कि यहाँ पर राधा रानी को मैया उपटन लगाकर स्नान कराती थी बचपन में ही। तो राधा रानी का चरणामृत है ये पूरा, कृष्ण का चरणामृत, राधा रानी का चरणामृत, गोपियों का चरणामृत। हाँ, और देखिए कौन खड़े उधर किनारे पे, गौर से देखो, परम पूज्य राधानाथ महाराज खड़े हैं पीली पोखर के किनारे, गौर से देखिए। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव को वंदन है, पीली पोखर को वंदन है और प्रियेश्वर महादेव को वंदन है हमारा। और देखिए पीली पोखर से सीधे राधा रानी के मंदिर का दर्शन होता है, क्योंकि जब सबसे पहले आए थे ना होली खेलने के लिए, अगले दिन आए ना, फर्स्ट डे तो ब्राह्मण आया था, नेक्स्ट डे ये आ गए ना, तो राधा रानी वहां पर नहीं थी, कुछ कारण से रूठ गई थी और महल में थी अपने। तो इन्होंने यहाँ से राधा रानी को आवाज दी। विशाखा ने बोला, अरे देखो नीचे आ गए सज धज के होली खेलने, तुम क्यों रूठ के बैठी हो? वो झरोके में आई तो फिर यहाँ से उन्होंने पिचकारी लगाई। इन कहते हैं पिचकारी पहुंची नहीं उतनी दूर तक, लेकिन मन का भाव पहुंच गया। राधा रानी मान छोड़कर तुरंत भाग भाग के आई, तो होली का खेल आरंभ हो गया। ऐसे बहुत अद्भुत जगह है ये, बहुत अद्भुत रहस्यमय जगह है। और फिर लट्ठा मार होली होती है उस दिन, है ना। ये होरियारी नंदगांव के हैं, इन पर सब यहाँ की जो औरतें हैं ना वो बरसती हैं, लट्ठा लेकर बरसती हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कैसे बरसती है लट्ठा लेकर, आनंद आएगा आपको देखकर। एक सेकंड रुकिए, अभी दिखाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।